नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल स्टडी 92A में। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुलाम वंश से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो दोस्तों, ये वो प्रश्न है कि दोस्तों ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे भी आने की 99% संभावना है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा दोस्तों कि किस युद्ध ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली पर शासन का मार्ग प्रशस्त किया? तो क्या दोस्तों, तो क्या था इसमें? तराइन का युद्ध। क्या था दोस्तों? तराइन का युद्ध। अगला प्रश्न है दोस्तों, इल्तुतमिश ने कहाँ शिक्षा का केंद्र स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने जो है शिक्षा का केंद्र कहाँ स्थापित किया था? वो है दोस्तों दिल्ली में स्थापित किया था। कहाँ किया था? दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन जो है किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नसीरुद्दीन का। कहाँ का दोस्तों? नसीरुद्दीन का था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने किसको तराइन के युद्ध में हराया था दोस्तों? मोहम्मद गौरी को हराया था। किसको? मोहम्मद गौरी को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था? अब क्या है प्रश्न दोस्तों कि मोहम्मद गौरी जो था उसने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था? तो 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में जो था मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया था? तो क्या है? किस सुल्तान ने खलीफा से शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया था? तो कौन था? इल्तुतमिश था। कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश था। अगला है दोस्तों कि किस सुल्तान ने खलीफा से शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया था? तो कौन था? ये इल्तुतमिश था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का उद्धारक था। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक था। कौन था? गयासुद्दीन बलबन। कौन था दोस्तों? गयासुद्दीन बलबन था। अगला है दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त किया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है कि रजिया सुल्तान पहली महिला जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी वह किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान है दोस्तों किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वह युद्ध जो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध था? तराइन का दूसरा युद्ध था। अगला है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत है वो 1206 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। अगला है दोस्तों, दिल्ली का पहला सुल्तान जो मुद्रा को नियमित प्रचलन में लाया और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की थी, तो किसने? इल्तुतमिश ने की थी। अगला है दोस्तों कि दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह रक्त की नीति को अपनाया था? लौह रक्त की नीति को किसने अपनाया था? तो ये बलबन ने अपनाया था। अगला है दोस्तों, चांदी के सिक्के को किसके कार्यकाल में प्रचलन में लाया गया था? चांदी के जो सिक्के थे किसके कार्यकाल में प्रचलन में लाए थे? इल्तुतमिश के कार्यकाल में। अगला है दोस्तों कि निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते हुए हुई थी? तो किसकी हुई थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। अगला है दोस्तों, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों तराइन का युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। अगला है दोस्तों, तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? जो तराइन का युद्ध है वो दोस्तों 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? लाख बख्श की जो उपाधि है वो दोस्तों किस शासक को दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। अगला है दोस्तों, वह मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, ऐसा कौन मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था? किसने नष्ट किया था? मोहम्मद बिन
बख्तियार ने, किसने? मोहम्मद बिन बख्तियार ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है पहली मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया। पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिसने भारत पर शासन किया? वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। अगला है दोस्तों, निम्न में से किस तोमर शासक ने दिल्ली शहर की नींव रखी थी? किस तोमर शासक ने दिल्ली की नींव रखी थी? तो वो थे अनंग पाल। कौन थे दोस्तों? अनंग पाल थे। अगला है दोस्तों, तराइन के युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको हराया था? किसने किसको हराया था 1192 ईस्वी में? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था? ऐसा शासक कौन था? वो था इल्तुतमिश। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना? किसको माना? आरपी त्रिपाठी को। अगला है दोस्तों, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था, कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। अगला है दोस्तों, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो उत्तर भारत में चांदी का सिक्का जो किसने चालू किया था? वो था इल्तुतमिश। कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश। अगला है, सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्कों टका और जीतल का प्रचलन किसने किया था? तो किसने किया था? सुल्तान इल्तुतमिश ने किया था। अगला है दोस्तों कि 175 ग्रेन के चांदी के टका चलाने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो ये इल्तुतमिश था दोस्तों। अगला है दोस्तों कि चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। अगला है दोस्तों, टकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो ये भी इल्तुतमिश ने ही किया था दोस्तों। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने भारत में सर्वप्रथम रक्त प्रारंभ किया था? जो सर्वप्रथम इक्त है दोस्तों, सॉरी रक्त नहीं इक्त है दोस्तों, इक्त प्रारंभ किया था वो कौन था? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था दोस्तों। अगला है दोस्तों, दिल्ली में मदरसे मुइज़ नामक मदरसे की स्थापना किसने की थी? तो ये इल्तुतमिश ने की थी। अगला है दोस्तों, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? मलिक जानी को। किसको? मलिक जानी को। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान चिलागानी 40 गुलाम सरदारों का गुट का गठन किया था? क्या है? 40 गुलाम सरदारों का गुट को क्या कहते थे? तुर्कान चिहलगानी। तो किसको 40 गुलाम सरदारों का गठन किया गया था? किसने? इल्तुतमिश ने ही किया था दोस्तों। अगला है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा इन्हें भारतीय वातावरण में सम्मिलित किया? तो कौन था? ये भी इल्तुतमिश ही था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त किया था? कौन था? सुल्तान इल्तुतमिश था दोस्तों। अगला है दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में थी। अगला है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता था दोस्तों। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श के नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? क्या नहीं निर्मित? अलाई दरवाज़ा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नहीं निर्मित कराया गया था। अगला है दोस्तों कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला है दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तार खंडों में निम्न में से किस नाटक के अंश अंकित हैं?
तो किसके अंकित है? हरकेली के। किसके दोस्तों? हरकेली के। अगला है दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों जो है अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में। अगला है दोस्तों, अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगला है दोस्तों, कुवात उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था दोस्तों। अगला है दोस्तों, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला है दोस्तों, दास गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुलाम वंश की स्थापना जो है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। अगला है दोस्तों, दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1206 ईस्वी में से प्रारंभ हुआ था। अगला है दोस्तों, कुतुब मीनार के पास स्थित महारौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? क्या है? कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये किस कारण प्रसिद्ध है? तो उत्कृष्ट गुणवत्ता की इमारत के कारण। किसके कारण? उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण। तो दोस्तों आप लोगों को ये मेरी क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।